जय श्री शनिदेव, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी। प्रभु आपको आज बताते हैं एक किंवदंती कि शनि महाराज को उनकी पत्नी ने श्राप दिया और ये स्वयं शनि जी ने एक कथा में बताया। शनि जी ने बताया, मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने शनेश्वर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा कि शनेश्वर का वचन सुनकर भगवती ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत हो गया और कहा कि देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहल यश शनेश्वर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो। भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनेश्वर स्वयं मन ही मन यूँ विचार करने लगे, ओ क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यह कहकर धर्मात्मा शनेश्वर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनेश्वर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओष्ठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनेश्वर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर पार्वती की गोद में पड़ा रहा, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गौलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मुक्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहाँ उपस्थित सभी देवी देवता, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित उत्तलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निंद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परम आनंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ पकड़कर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से बेवल हो शावकों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंकर चक्र गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी
परात्पर जगत के स्वामी निरेक का खंडन करने से समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोगदाता और भोग के विस्तार के कारण स्वरूप में, तथा जो गरुणवर आरण को मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काट कर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्म वेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ये कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से निपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान का द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। तो विष्णु जी ने शंकर जी से कहा, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्मार्जित भोग है वह प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्रातः होता रहता है। इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। तो पूर्व जन्मार्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राप्तन कर्म के से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक के निवेकर्ता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक और परात्पर परिपूर्ण गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम, विवर और महेश्वर में जगत भरे हैं, कोई उनके कलांश है और कोई कलांश के भी अंश हैं, और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है उन्हीं की कृष्ण में विनायक स्थिति है। तो विष्णु की इस बात को सुनकर पार्वती जी संतुष्ट हो गईं। पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु की स्तुति की। विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया। अपने आभूषण कौतुम मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथ्य उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं के सुरक्षित रूप से रत्न प्रदान किए। तो लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनिश्चर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनिश्चर को ये शाप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। उस समय शनि को अति लज्जित देखकर पार्वती जी क्रुद्ध हो गईं और उस सभा में ही शाप दिया, तुम अंगहीन हो जाओ। शनि को शम देते देखकर सूर्य, कश्यप और यम ने अत्यंत रुष्ट होकर शंकर के मुँह से यात्रा की तैयारी कर दी। क्रोध में उनके नेत्र और मुक्त रक्तवर्ण हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे।
धर्म को साक्षी बनाकर उन लोगों ने पार्वती और विष्णु का साथ देना चाहा। अनंतर विष्णु और देवों द्वारा प्रेरित होने पर देवता ने सूर्य आदि देवों और पार्वती को समझाया, जिनका मुख रक्तवर्ण हो गया था और कोप से अधर फड़फड़ा रहे थे। उन लोगों ने क्रमशः ब्रह्मा से सामयिक बातें कहीं कि देवता सभी मुनिगण और पर्वत भीरु होते हैं। तो कश्यप जी बोले, यह पत्नी शाम द्वारा पहले से ही अशुभ दृष्टि वाला हो गया है, पत्नी साफ से ही, किंतु बालक को इसने इसकी माता की आज्ञा होने पर ही यत्न से देखा। तो भगवान सूर्य बोले, इसने धर्म को साक्षी बनाकर और बालक की माता की आज्ञा होने पर अति प्रयत्न से बच्चे को देखा है, किंतु फिर भी इन्होंने निरपराध मेरे पुत्र को श्राप दे दिया है, अतः उनके पुत्र का भी अंग भंग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। यम देवता बोले, इन्होंने स्वयं आज्ञा प्रदान करके स्वयं को साथ दिया, इस पर हम लोग यदि साथ देते हैं तो अधर्म क्या है, क्योंकि हनन करने वाले की हिंसा करना अधर्म नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती ने रुष्ट होकर और स्त्री स्वभाव चपलता के कारण साथ दिया है, किंतु साधु लोग क्षमाशील होते हैं, अतः आप लोग सभी लोगों के कहने से क्षमा कर दें। दुर्गा जी से फिर कहा, हे दुर्गे, पुत्र का दर्शन करने के लिए तुम्ही ने आज्ञा प्रदान की थी, तो घर में आए हुए निर्दोष अतिथि को क्यों साथ दे रही हो। इतना कहकर ब्रह्मा ने पार्वती को समझाने के अनंतर शाप मुक्त होने के लिए शनि को उन्हें शाप दिया। हे मुने, ब्रह्मा की बात सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई और पार्वती ने शनिश्चर से कहा, शनिदेव से पार्वती ने कहा, मेरे वरदान द्वारा तुम ग्रहों का राजा, भगवान का प्रिय चिरंजीवी और योगींद्र हो गए। हरि भक्तों को कोई संकट नहीं होता। आज से भगवान में तुम्हारी निर्विघ्न और दृढ़ भक्ति होगी, मेरा साप व्यर्थ नहीं होता है। अतः कुछ खंजपाल लंगड़े रहोगे। सुप्रसन्नता पार्वती ने इतना कहकर उन्हें आशीर्वाद वचन दिए और अपनी गोद में रख लिया और स्त्रियों के बीच बैठ गईं। हे ब्राह्मण, शनि ने भी हर्षित होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और देवों के पास चले गए। तो ये वृतांत था कि शनि जी को जो श्राप मिला। तो भक्तों, आप इसे सुने। अगर वीडियो पसंद आए, आगे और जानकारियों के लिए आप हमें प्रेरित करें और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी आराधना और प्रार्थना है भगवान से। आप पर भी बनी रहे, हम पर भी बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री शनिदेव, जय भगवान विष्णु की, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी की, जय कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री शनिदेव।